एलोरिया एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था। ये पुराने जादू और भूली हुई कहानियों की धरती थी। इसकी कहानियां बस फुसफुसाते हुए सुनाई देती थीं, दुनिया से छुपी हुई। पहाड़ इस धरती को गोद में लिए हुए थे। झरने इन पहाड़ों से गिरते हुए नीचे हरी भरी घाटियों को सींचते थे। एलोरिया के लोग कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। वो पुराने पेड़ों और जंगल के जानवरों की इज्जत करते थे। वो धरती की ताकत और हवा की आवाज में यकीन रखते थे। उनकी जिंदगी सादी थी लेकिन खुशियों से भरी। एलोरिया शांति की धरती थी, पर यहाँ राज भी छुपे थे। इसके बीचों बीच था फुसफुसाता जंगल, जादू और खतरे से भरा। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, वहां के अनजाने जादू से डरते हुए। कहानियों में एक ताकतवर रक्षक का जिक्र था जो जंगल के राज की रक्षा करता था। एलोरिया के बीचों बीच एलेरियन था, राजमहल सफेद पत्थर से बना। ये हरे भरे मैदान में एक रोशनी की तरह चमकता था। इसकी दीवारों के अंदर रहती थी राजकुमारी सेलेने, प्यारी सी राजगद्दी की वारिस। सेलेने एक दयालु और नेक दिल थी, जिसके अंदर घूमने फिरने का जुनून था। उसने अपने 19 साल महल की दीवारों के अंदर बिताए थे, बाहर की दुनिया देखने की चाहत थी। उसका दिल उन पुरानी कहानियों के राज जानने को बेताब था जो उसे सुनाई गई थी। सेलेने खास तौर पे फुसफुसाते जंगल की कहानियों की तरफ खींची जाती थी। उसका मन उस जंगल की तरफ भागता था। वो उसके पत्तों की आवाज और वहां रहने वाले जानवरों के सपने देखती थी। अपने 19वें जन्मदिन की शाम को सेलेने ने एक फैसला किया। वो अब फुसफुसाते जंगल की तरफ खिंचाव को अनदेखा नहीं कर सकती थी। वो खुद उसकी खूबसूरती देखना चाहती थी। उसने उसके राज खोलने की ठान ली थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसे जंगल में कभी नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे ये बहुत खतरनाक है। फुसफुसाता जंगल किसी वजह से मना था, लेकिन सेलेने का दिल महल की दीवारों से बाहर कुछ और पाने को बेकरार था। उस रात चांद की रोशनी में सेलेने महल से बाहर निकल गई। उसके पास बस एक छोटा सा बैग था जिसमें जरूरी सामान था और एक दिल जो हौसले से भरा था। फुसफुसाता जंगल उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सेलेने ने फुसफुसाते जंगल में कदम रखा, हवा भारी हो गई। सूरज की रोशनी ऊपर के घने पत्तों से नीचे आने के लिए जूझ रही थी। अजीबोगरीब और खूबसूरत पौधे हर जगह थे। उनके रंग हल्की रोशनी में चमक रहे थे। वो जंगल में आगे बढ़ी, ध्यान से। हवा में एक अनदेखी ताकत महसूस हो रही थी। वो पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की आवाज सुन सकती थी, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हो। अचानक एक बड़े से ओक के पेड़ के पीछे से एक शख्स बाहर आया। लंबा चौड़ा, वो सूरज की रोशनी में नहाया हुआ सा था। उसकी आंखें जंगल की तरह हरी, ज्ञान और एक हल्के से गम से भरी थी। ये कैलेन था, फुसफुसाते जंगल का रक्षक।